इंदौर सेंट्रल जेल 4 अगस्त 1996 की रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। सावन की बारिश लगातार गिर रही है। इंदौर सेंट्रल जेल की दीवारें इस रात किसी और ही डरावनी सच की गवाही देने को तैयार है। जेल के कोने में बनी हुई काल कोठरी जो कई महीनों से वीरान थी, अब एक बार फिर किसी को मौत की आहट सुनाने जा रही है। उमा शंकर पांडे, उम्र 42 वर्ष, मौत से पहले जिंदगी की आखिरी रात इसी काल कोठरी में बिता रहा है। सब कुछ शांत है, लेकिन कोठरी के बाहर हलचल तेज है। मध्य प्रदेश क्राइम फाइल में इस बार बात 29 साल पहले दी गई फांसी की। अगस्त महीने में फांसी दी गई थी। उस रात क्या क्या हुआ, आप जानिए सिलसिलेवार कहानी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट महेश स्वामी। 4 अगस्त की देर रात से जेल अधीक्षक राजाराम खन्ना, जेलर एसपी जैन, एसडीएम पीसी राठी, सीएपी राजेश, अन्य अफसरों की आवाजाही बढ़ गई थी। कोई कागज देख रहा था, कोई घड़ी मिलाकर समय का सही तालमेल साध रहा था। सब कुछ तय समय पर ही हो, यही सबसे बड़ा मकसद था। जेल की नियमावली के अनुसार फांसी का समय तय था 5 अगस्त सुबह 5 बजे। उसके पहले जेल कायदे की एक एक प्रक्रिया को सावधानी से पूरा करना था। जेलर जैन और अन्य अधिकारियों ने सबसे पहले काल कोठरी की ओर रुख किया। लाठी टेकते वर्द पुलिसकर्मी खान ने अपने अनुभव के मुताबिक सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर आओ पांडे जी, समय आ गया है। जवानों ने धीरे से देखा। देखो साहब मिलने आए हैं। पांडे जी बाहर आ जाओ। कोठरी से बाहर निकला उमा शंकर अब तक समझ चुका था कि यह रात उसकी आखिरी रात है। वह बाहर आया, मेला कुचला, लट्ठे का कुर्ता पाजामा हड्डियों पर चढ़ा, बस एक ढांचा, आंखों में गहराता खालीपन। एसडीएम पीसी राठी ने औपचारिक पूछताछ शुरू की। क्या नाम है? जवाब मिला उमा शंकर पांडे। बाप का नाम दीनदयाल पांडे, गांव लक्ष्मीपुरा उज्जैन। सभी उत्तर रुखे लेकिन साफ थे। उमा शंकर शायद अब हर जवाब से खुद को मृत्यु की करीब महसूस कर रहा था। डॉक्टर बीएल निधान और डॉक्टर सर जैन ने उसका अंतिम स्वास्थ्य परीक्षण किया। जेलर जैन ने चौंकते हुए एसडीएम राठी से कहा, पहले 46 किलो था, मौत के इंतजार में 4 किलो बढ़ गया। जेल अफसरों ने यही अनुमान लगाया, शायद मानसिक तनाव शरीर से भी टकरा रहा था। जेल कर्मचारी बोले, चलो पांडे जी स्नान कर लो, आज महाकाल का दिन है, सावन का सोमवार है। गर्म पानी, साबुन, तौलिया सब ला कर रख दिया गया। लेकिन उमा शंकर निर्विकार भाव में खड़ा रहा। जब पूछा गया नहाने की इच्छा नहीं है क्या, धीरे से जवाब आया, पोटी जाना है। उसके बाद एक जवान आया, नई लट्ठे की कमीज और पायजामा, चादर की आड़ में वह नए कपड़े पहनता है। अब वह मरने के लिए तैयार है। सुबह के 4:25 हो चुके हैं। जेलर जैन अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी घड़ियां मिला लें। जल्लाद बालकृष्ण राव, जेल अधीक्षक राजाराम खन्ना, एसडीएम पीसी राठी, सीएसपी राजेश अपनी अपनी घड़ियों के कांटे 4:25 पर कर लेते हैं। यह व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि सुबह ठीक 5 बजे फांसी देने के आदेश के पालन में समय का हेरफेर न हो पाए। जेल अधीक्षक खन्ना ने ब्लैक वारंट मंगवाया। जेलर जैन ने उसमें दर्ज बातें पढ़ी। आपको सत्य न्यायाधीश एससी व्यास की अदालत ने धारा 302, 307 के तहत मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दी थी। आपकी अपील उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय ने खारिज की। दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति ने अस्वीकार की। अब आपको 5 अगस्त 1996 की सुबह 5 बजे फांसी दी जाएगी। फिर पूछा गया, कोई अंतिम इच्छा है? कोई जवाब नहीं आया। एसडीएम राठी ने कोमल स्वर में पूछा, कुछ खाना चाहते हो? किसी से मिलना हो या कोई संदेश देना हो? उमा शंकर की चुप्पी वैसी ही रही, जैसे मौत से दोस्ती कर ली हो।
चबूतरे पर 2 कैदियों को एक साथ फांसी देने की व्यवस्था थी, लेकिन आज सिर्फ उमा शंकर के लिए यह मंच तैयार था। जल्लाद बालकृष्ण राव तैयार था, थुड़ शरीर, सफ़ेद बड़ी मूंछें, हाथ में रुमाल, रस्सी को जांचता, लीवर की सफाई करता और 3 बार प्रमाण। इंदौर सेंट्रल जेल में 5 अगस्त 1996 की सुबह 4:57 से 5:30 तक का वक्त। घड़ी की सुइयां 4:57 पर आ चुकी थी। जेल के फांसी घर के भीतर दीवारों से टपकती बारिश की बूंदें, बिजली की तेज रोशनी और सन्नाटा, तीनों मिलकर एक ऐसी भयावता रच रहे थे जिसे शब्दों में समेटना मुश्किल है। फांसी घर की दीवारों के बीच खड़ा था उमा शंकर पांडे। चेहरे पे नीला नकाब, दोनों हाथ पीछे गुलाबी नायलॉन की रस्सी से बंधे और पैरों में 25 किलो बालू की पोटली बांधी हुई। वह जानता था अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन भीतर कहीं कोई छटपटाहट बाकी थी। जेल अधीक्षक राजाराम खन्ना, जेल एसपी जैन, एसडीएम पीसी राठी, सीएसपी राजेश, जल्लाद बालकृष्ण राव और 40 से अधिक कर्मचारी फांसी पर खामोश खड़े थे। सबकी घड़ी 4:57 पर सेट हो चुकी थी। जल्लाद ने फांसी की रस्सी को आखिरी बार खींचकर देखा। गांठ ठीक है या नहीं, झटका पड़ने पर गर्दन टूटेगी या नहीं, यह सब उसके अनुभव पर निर्भर था। फांसी देने के बाद अगर शरीर देर तक तड़पता रहे तो रवायत के मुताबिक इससे जल्लाद के लिए अपमानजनक माना जाता है। बालकृष्ण राव के हाथ रुमाल से पहुंचे, अपनी बड़ी बड़ी सफ़ेद मूंछों पर हाथ फेरा और लीवर के हत्थे को हल्के से खींचकर जांचा। सब ठीक था। उमा शंकर कुछ सुनने की कोशिश करता है, शायद अंतिम बार भगवान का नाम लेना चाहता है, लेकिन खट की आवाज़ के साथ लीवर गिरा। जेलर जैन ने जल्लाद की ओर देखा, हाथ से इशारा हुआ। जल्लाद ने बिना समय गवाई लीवर का तक खींच दिया। लोहे की प्लेट उमा शंकर के पैरों के नीचे से खिसकी। वह एक झटके में नीचे लटक गया और अगले पल हवा में झूलती देह, झूलती रस्सी। उमा शंकर का सिर कोठरी के नीचे झूल रहा था, रस्सी हवा में डोल रही थी। फांसी के बाद की जेल मैनुअल की प्रक्रिया शुरू हो गई। जेल नियमावली के अनुसार फांसी के बाद कम से कम आधे घंटे तक सबको फंदे से लटकाए रखना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृत्यु हो चुकी है। फांसी घर में खड़े अधिकारी एक टक रस्सी को देख रहे थे, वैसे अब भी किसी हरकत की उम्मीद कर रहे हो। उन जवानों की आंखों में एक अलग सी नमी थी, जिन्होंने कुछ मिनट पहले उमा शंकर को नहलाने की कोशिश की, कपड़े पहनाए थे, पकड़कर चबूतरे पर लाए थे। वे अब चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। एक बोला, इतना हल्का था लेकिन कितना लड़ रहा था। दूसरा फुसफुसाया, मैंने पहली बार किसी को मरते देखा, मानो ये सिर्फ उमा शंकर की नहीं बल्कि उन सभी की पहली फांसी थी। आधे घंटे बाद 5:30 पर डॉक्टरों को नीचे कोठरी में लाया जाया गया। डॉक्टर निधाना, डॉक्टर सर्जन ने फांसी के निशान, धड़कन, सांस, आंख की पुतली की जांच की। रिपोर्ट स्पष्ट थी, मौत हो चुकी है। कोठरी के एक कोने में पड़ी उमा शंकर के फटे कपड़े फांसी से पहले बदले गए थे। अब जवानों ने एक दूसरे में बांट लिए थे। ये परंपरा थी। फांसी पाए कैदी के कपड़ों को अपशगुन नैम समझते हुए उसका एक हिस्सा संभाल लेना। शव अब जेल के मुख्य गेट पर लाया गया, जहां बाहर खड़े कुछ रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे थे। जेलर जैन ने सांस और में कहा, इसे ले जाओ। कोई आंसू नहीं, कोई चीख नहीं, बस बारिश की बूंदें गिरती रही। क्यों उमा शंकर को फांसी मिली थी, तो आगे जानिए। उमा शंकर पांडे उज्जैन के तराना तहसील के गांव लक्ष्मीपुरा का रहने वाला था। उसने चरित्र शंका में अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की थी। मामले में आरोपी उमा शंकर को फांसी की सजा मिली। फांसी से माफी के लिए उमा शंकर ने अपील भी की, लेकिन वो निरस्त हो गई। अंतिम रूप से फांसी की पूरी कार्रवाई का दस्तावेज तैयार किया गया। ब्लैक वारंट पर सभी अफसरों के हस्ताक्षर हुए। एक पंक्ति जो हर किसी के भीतर में हिला गई। उपस्थित अधिकारियों की पुष्टि के अनुसार कैदी उमा शंकर पांडे को 5 अगस्त 1996 की सुबह 5 बजे फांसी दी गई। मृत्यु की पुष्टि डॉक्टरों ने की। संपूर्ण प्रक्रिया जेल नियमावली 475 और 778 6D के तहत संपन्न हुई। फाइल बंद हुई। ये थी काल कोठरी की वो आखिरी रात और उमा शंकर पांडे की फांसी का
पूरा हाल, किस प्रकार उसको फांसी पर लटकाया गया और किस प्रकार उसने जिंदगी से जंग लड़कर मौत को गले लगा लिया और आखिरी पल में कुछ भी न गिड़गिड़ा के चुपचाप मौत के साए में सो गया। तो ये आपको क्राइम स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।